तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कतर पर हमला करना है इजराइल को पड़ा भारी। कतर पहुंचे 50 मुस्लिम देश, इजराइल के खिलाफ होगा अब जंग का ऐलान। पाकिस्तान ने इजराइल को सबक सिखाने की कही बात। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। 2 प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। अब हिंदू नहीं बन पाएगा वक्फ बोर्ड का सीईओ। कतर पर हमला करके इजराइल को हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान। इजराइल के खिलाफ यूएई ने लगाए प्रतिबंध, एयर शो से किया बाहर। नेपाल की नई सरकार पर आ गया संकट। हामी नेपाल संगठन और जेएनजे के विरोध से गिरी पीएम सुशीला कार्की, इनको हटाने की कर दी मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे विपरीत तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल को सबक सिखाने के लिए कतर ने बुलाए 50 मुस्लिम देश। पाकिस्तान ने भी किया इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि कतर ने अपनी राजधानी दोहा में इजराइल के द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में अब मुस्लिम देशों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में 50 मुस्लिम देश शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान भी इस बैठक में शामिल होने के लिए गया है। पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ बड़े बड़े प्रस्ताव रखे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि इजराइल की यूनाइटेड नेशन की सदस्यता रद्द कराई जाए और इजराइल को कोई भी देश न माने। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देशों की इस बैठक में इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान किया गया है। इसी के साथ मुस्लिम देशों ने मुस्लिम नाटो बनाने का भी ऐलान किया है और कहा है कि अगर किसी भी मुस्लिम देश पर इजराइल हमला करेगा तो सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर एक साथ इजराइल को जवाब देना होगा। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर हो रहे हमलों पर अब तक ये लोग चुप थे, लेकिन जैसे ही कतर पर हमला हुआ तो अभी सभी मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं, अब जिससे इजराइल की चिंता बढ़ने वाली है। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को झटका, लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम समाज और मोदी सरकार में काफ़ी समय से तनाव था। वक्फ संशोधन कानून का विपक्ष सहित मुस्लिम समाज विरोध कर रहा था, क्योंकि मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून में संशोधन किए थे, जिसका पुरजोर मुस्लिम समाज ने विरोध किया। अब इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के द्वारा वक्फ संशोधन कानून में किए गए संशोधनों पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून की 2 धाराओं पर रोक लगा दी है, जिसमें शर्त दी गई है कि राज्यसभा रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अनुच्छेद 374 पर रोक लगा दी है और बोर्ड का सीईओ भी मुस्लिम होगा, कोई हिंदू सीईओ नहीं होगा। साथ ही वक्फ संशोधन कानून में 3 से ज़्यादा हिंदू नहीं होंगे। तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 तरीके के कानूनों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कतर पर हमला करना इजराइल को पड़ा भारी। इजराइल दुबई एयर शो से हुआ बाहर, यूएई ने लगाया कड़ा प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने हमास के ठिकानों पर हमले के तहत कतर की राजधानी दोहा को निशाना बनाया था। इस कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ अपना रुख अपनाया है। इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इजराइल को बड़ा झटका देते हुए दुबई एयर शो 2025 में उसकी रक्षा कंपनी की भागीदारी पर रोक लगा दी है। आयोजकों ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय और संबंधित कंपनियों को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ये प्रतिबंध लागू करने की जानकारी दी है। यूएई ने कतर के दोहा में हमास के नेताओं पर इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद गल्फ देशों की आलोचना और एकजुटता को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है। इसके चलते इजराइल अब यूएई में चल रहे बड़े रक्षा कार्यक्रम में हथियार बेचने या प्रदर्शित करने की दौड़ से बाहर हो गया है और यूएई ने इस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नेपाल की नई सरकार पर संकट। हामी नेपाल संगठन और जेएनजे के विरोध से गिरी पीएम सुशीला कार्की। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल में नई सरकार के गठन को अभी चंद दिन भी नहीं बीते हैं, लेकिन विरोध और आक्रोश की आग पहले ही भड़क चुकी है।
प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, जो कि जन आंदोलन और हामी नेपाल संगठन के समर्थन से सत्ता में आई थी, अब उन्हीं समर्थकों के निशाने पर वो आ गई हैं। विरोध का नेतृत्व कर रहे जन आंदोलन के प्रमुख सुदन गुरुंग, जिनके तेवर अब सीधे तौर पर पीएम कार्की के खिलाफ नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि रविवार रात राजधानी काठमांडू स्थित वलूबाटार में प्रधानमंत्री आवास के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसमें शहीद आंदोलनकारियों के परिजन, युवाओं का जेएनजी समूह और हामी नेपाल संगठन के सैकड़ों सदस्य शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने कार्की हटाओ, जनता बचाओ और शहीदों का अपमान नहीं सहेंगे जैसे नारे लगाए। वहीं सुदन गुरुंगा ने मीडिया से बातचीत में दो टूक कहा कि जिसे मैंने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, उसे हटाने में मुझे एक पल भी नहीं रहेगा। सरकार को जन आंदोलन की भावना नहीं भूलनी चाहिए। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में हाथ नहीं मिलाने पर बौखलाया पाकिस्तान, मैच रेफरी पर उठाए सवाल, भारत के खिलाफ दर्ज की शिकायत। दोस्तों आपको बता दें कि कुलदीप यादव के हुनर और अक्षर पटेल के प्रदर्शन का पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और भारत ने एशिया कप के एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान को अपेक्षा के अनुसार 7 विकेट से हरा दिया। एक ओर जहां भारत ने शानदार खेल खिलाकर मैच को जीता, तो वहीं दूसरी ओर टॉस के दौरान भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। इसके अलावा जब मैच खत्म हुआ तो भारतीय खिलाड़ियों ने किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। यहां तक कि भारत ने अपने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। वहीं भारत के इस रवैये को लेकर एक नई बात सामने आई है। पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ मिलाने से बचने का टीम इंडिया का फैसला प्रशासकों के लिए भले ही एक नई बात हो, लेकिन मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। पाकिस्तानी टीम भारतीय टीम के साथ दोस्ताना व्यवहार करने के लिए भारतीय ड्रेसिंग रूम तक भी गई थी, लेकिन उनके सामने ही दरवाजे बंद कर दिए गए थे। अब खुलासा हुआ है कि मैच रेफरी ने पाकिस्तान को भारत के इरादों के बारे में पहले ही बता दिया था और सलमान अली आगा को भी सूर्य कुमार या अन्य भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से बचने की सलाह दी गई थी। वहीं अब पाकिस्तान ने इस मुद्दे को बड़े लेवल पर उठाया है और उन्होंने इसकी शिकायत पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने भावना के विरुद्ध बताते हुए इनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुर्की, सऊदी, इराक पर एक साथ होने वाला था हमला। दोस्तों आपको बता दें कि कतर में इजराइल के द्वारा हमास के लड़ाकों पर हवाई हमले ने इस्लामी और अरब देशों में खलबली मचा दी है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इन हमलों पर ईरान ने चिंता जताई है। ईरान ने खुलासा किया है कि इजराइल तुर्की, इराक और सऊदी अरब को निशाना बना रहा था और एक साथ इन तीनों ही देशों पर हमला करता, लेकिन उसने हमला एक साथ तीनों देशों पर नहीं किया, खाली कतर पर ही हमला किया। वही आपको बताइए दोस्तों कि 50 से ज़्यादा मुस्लिम देश अब मुस्लिम नाटो बनाने जा रहे हैं और इजराइल और अमेरिका की तबाही ये मुस्लिम देश करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल, अमेरिका अब बुरी तरीके से बर्बाद होंगे क्योंकि सभी मुस्लिम देश एक हो गए हैं। अब इजराइल और अमेरिका को बहुत बड़ी शिकस्त ये देश देने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में हाथ नहीं मिलाने पर बौखलाया पाकिस्तान, मैच रेफरी पर उठाए सवाल, भारत के खिलाफ दर्ज की शिकायत। दोस्तों आपको बता दें कि कुलदीप यादव के हुनर और अक्षर पटेल के प्रदर्शन का पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और भारत ने एशिया कप के एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान को अपेक्षा के अनुसार 7 विकेट से हरा दिया। एक ओर जहां भारत ने शानदार खेल खिलाकर मैच को जीता, तो वहीं दूसरी ओर टॉस के दौरान भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। इसके अलावा जब मैच खत्म हुआ तो भारतीय खिलाड़ियों ने किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। यहां तक कि भारत ने अपने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। वहीं भारत के इस रवैये को लेकर एक नई बात सामने आई है। पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ मिलाने से बचने का टीम इंडिया का फैसला प्रशासकों के लिए भले ही एक नई बात हो, लेकिन मैच रेफरी एंडी
पाईक्राफ्ट को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई।